आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। Now I am going for another meeting. I will meet you again. Thank you. What did you say to the MPs? What kind of? has said कि nation interest में सबको. Thank you very much. Yes, everybody is taking the interest only in the nation. Yes. Okay, thank you sir, thank you. बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन है इंडिया अलायंस और मुझे लगता है कि सेनवारी के बारे में तो कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे एक ना हो, इसीलिए मौका। लेकिन क्या विपक्ष का खेमा जो है वो एकजुट रहेगा? पूरा एकजुट रहेगा और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि विप नहीं होता है इसमें, कॉन्शियंस पे लोग वोट करते हैं, तो आपको लगता है क्रॉस वोटिंग की संभावना अक्सर बनी रहती है ऐसे इलेक्शंस में? फिर इसीलिए मॉक ड्रिल कराई गई थी जिससे कि कोई भी संभावना गलत वोटिंग की ना हो पाए। मैम कितनी उम्मीद है? कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद आज यहां एकत्रित हुए थे कौशलेंद्र जी के आवास पर। कौशलेंद्र जी ने सबको दिन के भोजन पर भी आमंत्रित किया था और जो एनडीए के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन साहब, वो भी आए थे और उनकी भी सब लोगों से बातचीत हुई है। मतदान कल होना है, मतदान की प्रक्रिया कैसे हो ताकि एक एक मत वैध करार हो, वैलिड रहे, इसके लिए सभी सांसदों ने प्रैक्टिस किया और उसको सभी सांसदों का मत जो है वैध हो, उसकी तैयारी हो गई है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। थैंक यू सर। कितना आश्वस्त है सर उनकी जीत के लिए सर? 100% के ऊपर भी कुछ होता है, 100% से ऊपर का भी अगर कोई परसेंट हो तो उसको भी जोड़ लीजिए। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। हम सभी जजेस की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो, लेकिन जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। By entrusting me with this office, you will be choosing to defend parliamentary traditions, to restore dignity and debate, and to ensure that RSS stand as a true temple of democracy. बहुत कड़ी कड़ी बातें कही गई हैं और कॉन्शियंस की बात कही गई है। हाँ, देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें, यह है उनका कमेंट जो अखबार में आया है और उन्होंने वीडियो रिलीज किया है। और ये देखिए, देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। मेरा उस सारे मामले को उजागर करने में कुछ भूमिका रही है, आपको पता होगा। ही इज कन्विक्टेड। बेल पर हैं या मेडिकल ग्राउंड पर बेल है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट ही इज कन्विक्टेड। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है किसमें? स्कैम में, करप्शन में। जो व्यक्ति कन्विक्टेड है स्कैम और करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं और वो वोटर भी नहीं है, ध्यान रखिए आप। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है।
फिर क्या देश के आत्मा को प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं? दिस इज हिपोक्रेसी, ये गंभीर दिखावा है। कृपया करके सोल ऑफ द नेशन की बात आप न करें। और पार्टी के मंच से हम आपके इस हिपोक्रेसी को आज एक्सपोज करने के लिए आए। लालू प्रसाद सिर्फ चारा घोटाले में कन्विक्टेड नहीं है। लालू प्रसाद रेलवे की संपत्ति को गलत तरीके से बेचने पर भी चार्जशीटेड है, पता है ना आपको? वो भी एक करप्शन का केस है। और जमीन दो नौकरी लो रेलवे की, उसमें भी उन पर चार्जशीट है। तो जहां सीरीज ऑफ करप्शन केस में कन्विक्शन है और प्रोसीडिंग पेंडिंग है, उनसे जाके आप मिलते हैं। तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, प्लीज डोंट टॉक ऑफ कॉन्शियंस। अंतरात्मा की बात आप न करें। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और जाहिर सी बात है कि आज सब लोग असेंबल हुए हैं और इसमें मुझे लगता है कि कल के बारे में बातचीत होगी, कैसे क्या करना है, कैसे वोट करना है। हाँ जी, हो सकता है ऐसा। हमें यहाँ असेंबल होने के लिए बोला गया है। हाँ जी। और कारण है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट भी रहेंगे मैम? ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, और सारी ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी है मैम इस इशू पे? होना चाहिए, सब लोग तो आ रहे हैं। तो आप लोगों के पास नंबर्स नहीं है, तो कैसे कॉन्टेस्ट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे जो कैंडिडेट हैं माननीय रेड्डी साहब, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है वो जस्टिस है। तो इसमें क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, वो राज्यसभा के भी चेयरमैन होते हैं। हाँ जी। और राज्यसभा के चेयर पे जो बैठते हैं उनको बायस्ड नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अगर कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी से वो बिलोंग करते हैं तो कई बार देखा जाता है कि अपोजिशन के लोगों को या दूसरे पार्टी के लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है। उनको ऐसा फील होता है कि उनके साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे पहले भी कई लोग आरोप लगाते रहे हैं, पिछले जो भी कैंडिडेट्स रहे हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तो कई बार जो विपक्ष में होते हैं उनको ऐसा लगने लगता है कि चूंकि वो पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं तो हो सकता है उनके साथ न्याय ना हो। तो ऐसे में अगर सभी सांसद, चूंकि इसमें व्हिप जारी होता नहीं है, हाँ जी। सब लोग अपने अपने विवेक से वोट करते हैं। हाँ जी। इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं सभी सांसदों से कि एक न्यूट्रल व्यक्ति को अगर आप लोग चुनेंगे हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, तो सबके साथ वो न्याय कर पाएंगे या लोगों को ऐसा महसूस होगा कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं है। हाँ जी। तो इसलिए हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि कई लोग पार्टी लाइन से अलग हटकर भी वोट करेंगे। आप कैसी उम्मीद है? ऐसी उम्मीद सबको है। थैंक यू। Tomorrow we have all important elections for the office of the Vice President of India, and therefore today the opposition MPs have come to discuss the plans for tomorrow, and very positive atmosphere that I can see. But you don't have numbers, sir. What is your strategy? The strategy cannot be shared in front of the media. I believe every election is a platform to put forward the issues of the country at large, to place forward the kind of personality we believe is fit for the office of the Vice President. And I think it is in the end for the MPs to decide the direction, future direction of our country. Are you going to? नहीं, देखिए, जो जिस तरीके से वोट पड़ेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किस तरफ है, कौन संविधान की तरफ है, कौन संविधान विरोधी है। जो ये चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे ऊपर ये उपचुनाव क्यों लादा गया है? ये इसलिए लादा गया कि एक उपराष्ट्रपति का टेन्योर काट कर इन लोगों ने एक नए वाइस प्रेसिडेंट का चयन करने की सोची है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। तो बाकी सारे दल, चाहे वो बीजू जनता दल हो, YSRCP हो, और बाकी जो भी न्यूट्रल, सो कॉल्ड न्यूट्रल दल हैं, वो किस तरफ वोट करेंगे उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि वो सही में संविधान विरोधियों के साथ, ताकतों के साथ खड़े हैं या संविधान की रक्षा में वो जुटे हुए हैं। ये ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस दोज हु डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। वो तो कैंडिडेट है, उनको तो अपील करनी चाहिए। इलेक्शन है, इलेक्शन में तो सभी लोग अपील करते ही है।
आप लोगों ने आज मीटिंग की, बहुत इम्पोर्टेंट रहा। कल एक जो ये कहा जा रहा है, कुछ लोग बात कर रहा है, ये भी तमाम सारी आप देखोगे कल जो एनडीए का नंबर है उससे कई ज्यादा नंबर आपको कल देखने के लिए मिलेगा। लोकतंत्र बचाने के लिए तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सभी लोगों को मदद करनी चाहिए। सब लोग संविधान के रक्षक हैं और हश्र देख चुके हैं। एक ने सतपाल जी का देख लिया, धनखड़ जी का देख लिया, कई चुनाव आयोग का देख लिया और बीजू जनता दल तो अपना खुद देख ही लिया। हश्र क्या बीजेपी ने पीठ में खंजर भोंका है। चंद्रबाबू नायडू जी को एहसास है कि क्या खंजर भोंका गया है। और नीतीश कुमार जी तो बेचारे ही हैं, तो उनका तो जो होना है वो तो 2 महीने बाद होना है, यदि आज नहीं चाहते तो इसीलिए इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक विचारों को यदि बचाना है तो इंडिया गठबंधन को सभी लोगों को वोट देना चाहिए। गुप्त वोट है, ये ओपन वोट तो है नहीं। और मुझे लगता है कि यदि थोड़ा भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान इस क्षेत्रीय पार्टी को बची होगी तो वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष पार्टी के श्री नवीन पटनायक जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ विचार विमर्श किए, सांसदों से विचार विमर्श किए और उसके बाद बीजू जनता दल ने यह निष्कर्ष लिया है कि हम होने वाले कल के उपराष्ट्रपति जी के चुनावों से हम एब्सटेन रहेंगे। बीजू जनता दल, एनडीए और इंडिया अलायंसेस दोनों तरफ से हम इक्विडिस्टेंट हैं, समादुरत्व हम लोग रखते हैं और हम 4.5 करोड़ उड़ीसा वासियों के लिए और उड़ीसा के विकास के लिए कार्यरत है। हम बहुत बढ़िया बहुमत से आ रहे हैं। पूरा एनडीए के साथ और भी लोग हमको वोट कर रहे हैं।